बेंगलुरु में अपनी पत्नी को चाकू मारकर पुणे भागने वाले आईटी प्रोफेशनल की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। पता चला है कि राकेश खेड़कर ने अपनी पत्नी गौरी को 6 बार चाकू मारने के बाद उसे मरा समझकर सूटकेस में पैक कर दिया था, जबकि उसकी सांसें चल रही थी। गौरी को सूटकेस में पैक करने के बाद उसे मरा समझकर राकेश उससे देर रात तक बातें करता रहा और उधर गौरी सूटकेस के अंदर सांस लेने के लिए छटपटाती रही। अब इस केस से जुड़ी कुछ बातें और हैं जो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। बेंगलुरु के रहने वाले राकेश और गौरी की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। दोनों मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन कामकाज के सिलसिले में 2 महीने पहले ही बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे। दिक्कत ये थी कि दोनों के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर तेज लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ऐसा तब था जब दोनों एक दूसरे को शादी के पहले से जानते थे और ये उनकी लव मैरिज थी। लेकिन रोज रोज का झगड़ा किसी रोज दोनों में से एक की मौत की वजह बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। 26 मार्च की रात को दोनों के बीच फिर से किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। अपनी आदत के मुताबिक गौरी ने अपने पति राकेश को पीटना शुरू कर दिया। राकेश ने अब से पहले कभी गौरी की इन हरकतों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन इस दिन न जाने उसे क्या हुआ। वो किचन से जाकर चाकू उठा लाया और उसने उसी चाकू से गौरी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। देखते ही देखती गौरी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। चाकुओं के हमले से उसकी जान जा चुकी थी। कुछ देर के लिए तो राकेश को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन अब जो होना था वो हो गया था। अब चीज़ों को ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रोज रोज का झगड़ा खत्म हो चुका था। गौरी राकेश से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। अब राकेश गौरी की लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगा। उसने सोचा कि क्यों न उसकी लाश किसी सूटकेस में पैक कर उसे कहीं निपटा दिया जाए, दुनिया को गुमशुदगी की कोई कहानी सुना दी जाए। उसने आनन फानन में घर में रखा बड़ा सा सूटकेस निकाला, उसे खाली किया और उसमें गौरी की लाश ठूस कर भर दी। वो रात को ही निकल जाना चाहता था, लेकिन तकदीर ने एन मौके पर धोखा दे दिया। सूटकेस का हैंडल टूटकर उसके हाथों में आ गया। अब वो सोच में पड़ गया। बगैर हैंडल के इतनी भारी सूटकेस को घसीटना और उसमें रखी लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। वो देर रात तक सूटकेस के पास बैठकर गौरी की लाश से बातें करता रहा। इस मामले की जांच कर रही पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौरी की लाश जिस सूटकेस में भरी हुई है उस केस का हैंडल टूटा हुआ है। पुलिस टूटे हैंडल के नट बोल्ट भी मौके पर पड़े मिले। इससे अब पुलिस को आशंका है कि इस टूटे हैंडल की वजह से राकेश ने गौरी की लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गौरी की 6 बार चाकू मारे जाने की बात सामने आई है। डॉक्टरों ने बताया है कि गौरी को 3 चाकू गले में जबकि 3 उसके पेट के निचले हिस्से में मारे गए, जिससे काफ़ी सारा खून बह गया। हालांकि उसकी मौत की सही वजह क्या है, पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि गौरी की मौत दम घुटने की वजह से गई या फिर ज़्यादा खून बह जाने की वजह से गई, ये बात अभी सामने आनी बाकी है। आइए बताते हैं कि आखिर इस हाई प्रोफाइल और रहस्यमयी कत्ल के मामले का खुलासा आखिर कैसे हुआ। बेंगलुरु पुलिस के कंट्रोल रूम में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे एक शख्स ने फ़ोन किया। बताया कि उसके मकान में किराए पर रहने वाली एक महिला गले में फंदा लगाकर जान दे दी है और उसका पति इस वक्त बेंगलुरु में नहीं है, वो महाराष्ट्र गया है। यानी मामला सुसाइड या फिर संदिग्ध मौत का था, और वो भी एक अकेली महिला का। तो पुलिस ने बिना देर किए इस इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट किया। कंट्रोल रूम में मिली खबर के मुताबिक हुलीमावी थाने की एक टीम उस बताए गए पते पर पहुंची जहां वारदात होने की खबर दी गई थी। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस ने किसी तरह से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए। पहले तो पुलिस वालों को अंदर कुछ भी संदिग्ध नज़र नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने पूरे घर की जांच की और उनकी निगाह बाथरूम की तरफ गई तो पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए। बाथरूम में एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ था। सूटकेस जैसी चीज़ का बाथरूम में पड़ा होना ही अपने आप में शक पैदा कर रहा था। ऐसे में पुलिस से तुरंत सूटकेस को खोलने का फैसला किया और अंदर जिस चीज़ पर पुलिस की नज़र पड़ी वो एक लाश थी। सूटकेस में एक महिला की लाश ठूस कर भरी हुई थी। लाश पर चाकू मारे जाने के कई निशान थे और उसका गला भी गला हुआ था। मकान मालिक से मरने वाली महिला की पहचान भी हो गई, गौरी अनिल सांब्रेकर। अपने पति राकेश खेड़ेकर की तरह गौरी भी मूल रूप से महाराष्ट्र की ही रहने वाली थी।
दोनों कुछ ही महीने पहले बेंगलुरु में शिफ्ट हुए थे। गौरी का पति राकेश आंबेडकर जहां एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, वहीं गौरी ने मास मीडिया और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी। फिर सवाल ये था कि आखिर गौरी का कत्ल किसने किया, उसके पति राकेश ने या फिर किसी और ने। मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि उसे गौरी की मौत की खबर भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद राकेश ने ही किसी के जरिए फ़ोन पर दी थी। यानी राकेश बेशक महाराष्ट्र में हो, उसे गौरी की मौत की खबर थी। उधर जब महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई और राकेश की तलाश शुरू की तो पता चला कि उसको पुणे पुलिस ने गौरी के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। असल में राकेश ने गुरुवार को सिर्फ बेंगलुरु में अपने मकान मालिक को ही नहीं बल्कि अपने पिता को भी फ़ोन किया और इसकी खबर अपने ससुराल वालों को भी फ़ोन पर दी। इसके बाद गौरी के घर वालों ने पुणे पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी। पुणे पुलिस ने राकेश की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने उसका नंबर सर्विलांस पर लिया। इस बीच सतारा में बीच ट्रैफिक में लोगों की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो एक कार की ड्राइविंग सीट पर था लेकिन बेहोश हो चुका था। सतारा के एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक शख्स लोगों को अर्ध बेहोशी की हालत में मिला। लोगों ने आनन फानन में इस आदमी के बारे में पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने इस आदमी को फौरन इलाज के लिए पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती करवाया। पता चला कि ये आदमी यूं ही बेहोश नहीं हुआ बल्कि उसने कोई जहरीली चीज़ खा ली थी। अब जब सतारा पुलिस ने उसकी पहचान पता करने की कोशिश की तो ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही राकेश आंबेडकर निकला जिसने अपनी बीवी की हत्या करने की बात अपने सास ससुर से कही थी और जिसकी पुणे पुलिस तलाश कर रही थी। उधर मामले की तफ्तीश कर रही बेंगलुरु पुलिस गौरी के कत्ल का सच जानना चाहती थी लेकिन सस्पेक्ट उनकी पकड़ से दूर पुणे में था। ऐसे में बेंगलुरु पुलिस ने पुणे पुलिस से बात की और उनके हवाले से कत्ल की शुरुआती कहानी सामने आ गई। अस्पताल में भर्ती राकेश ने पुलिस को बताया कि उसकी गौरी से 2 साल पहले लव मैरिज हुई थी। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है जबकि उसकी पत्नी गौरी कहीं और काम करती थी। हाल ही में गौरी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और पिछले कुछ समय से घर पर ही रह रही थी। राकेश घर पर ही रहता था क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। घर में रहने के दौरान दोनों में अक्सर तनातनी रहती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी। धीरे धीरे उनके रिश्ते तल्ख होते चले गए। 26 मार्च की रात को दोनों में डिनर टेबल पर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जो इतना बढ़ा कि राकेश ने पहले गौरी को चाकू मारे और जब इसकी हालत बिगड़ गई तो उसने उसी चाकू से गौरी का गला काट दिया। इसके बाद उसने उसकी लाश सूटकेस में पैक कर लिया। बाद में उसने अपना इरादा बदल लिया, लाश को छोड़कर खुद पुणे निकल गया। राकेश और गौरी रिश्ते में एक दूसरे के ममेरे फुफेरे भाई बहन भी थे, यानी गौरी राकेश की बुआ की बेटी है। राकेश के घर वालों का कहना है कि गौरी थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की थी और अक्सर राकेश से लड़ती रहती थी। इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें शादी से पहले गौरी के स्वभाव की जानकारी नहीं थी तो राकेश के पिता ने कहा कि चूंकि राकेश और गौरी एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी की जिद पर अड़े थे तो उन्होंने दोनों की शादी कर दी। शादी के 2 साल गुजरते गुजरते गौरी और राकेश के मैरिज में से लव गायब हो गया और उसकी जगह नफरत ने ले ली। इसके बाद ये भयानक वारदात हुई।